नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए हमने डे 1, डे 2 इस तरह से एक अलग से नई सीरीज चलाई है। इसी सीरीज का आज ये डे 16 पार्ट है। इससे पहले 15 पार्ट हो चुके हैं और 15 पार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में वहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। आज हम डे 16 से स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन ईयर 2026। देखिए अभी 2026 में पद्म अवार्ड दिए गए। पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें पद्म विभूषण दिया जाता है जो सबसे हाईएस्ट होता है पद्मा लिस्ट में, और उसके बाद पद्म भूषण दिया जाता है और पद्म श्री जो है दिया जाता है। ये 3 तरह के पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वे में पूछा गया है कि कितने पद्म विभूषण जो है वो 2026 में दिए गए। 2026 में अगर आपको ध्यान हो तो हम पढ़ चुके हैं कि 5 जो है वो पद्म विभूषण दिए गए। 5 पद्म विभूषण पहले तो जानिए कि किस किस को दिए गए हैं, किस किस फील्ड में दिए गए हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है मरणोपरांत, इनको आर्ट की श्रेणी में दिया गया है, महाराष्ट्र से ये संबंध रखते हैं। और एक दिया गया है श्री के.टी. थॉमस को। के.टी. थॉमस को ये जो दिया गया है, इनको ये पब्लिक अफेयर्स यानी कि सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, केरल से ये संबंध जो है वो रखते हैं। और तीसरा दिया गया है सुश्री, इनका नाम ध्यान रखना है, सुश्री एन राजम को कला यानी कि आर्ट की श्रेणी में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से ये संबंध रखते हैं। और एक श्री पी नारायण को दिया गया है, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको जो है वो दिया गया है। और ये जो श्री पी नारायण है केरल से संबंध जो है वो रखते हैं। और 5वां दिया गया है श्री वी.एस. अच्युतानंदन को, ये इनको भी मरणोपरांत मिला है। जो अच्युतानंदन है इनको सार्वजनिक मामलों यानी कि पब्लिक अफेयर में जो है वो दिया गया है और ये केरल से जो है वो संबंध रखते हैं। तो ये 5 जो है वो टोटल आपने ध्यान रखने हैं। अगर हम पद्म अवार्ड की बात करते हैं इस साल की कितने पद्म अवार्ड दिए गए, तो ये ध्यान रखना है कि आपने 131 पद्म अवार्ड टोटल दिए गए हैं। इसमें से 5 जो है वो पद्म विभूषण है और इसके अलावा 5 के अलावा 13 जो है वो पद्म भूषण है और 113 जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ये जो जितने भी पद्म अवार्ड दिए गए हैं इनमें से 19 जो पद्म अवार्ड विनर हैं वो महिलाएं हैं, 6 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेनर या एनआरआई टाइप में हैं और 16 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत जो है वो दिया गया। तो ये सब आपने जो है पद्म अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण में है, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक हमने पद्म अवार्ड के बारे में ये भी पढ़ा था कि पद्मा में क्रिकेटर कौन कौन थे, प्लेयर कौन कौन थे जिनको दिया गया था, तो वो होपफुली आपने उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो बोलते हैं कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त जो है वो हुआ है। तो बोलते हैं वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स एक आता है 2025-26 का, ये वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो आया। बोलते हैं इसमें भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 131 रहा है, 131वां स्थान भारत का जो है वो रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो महिला शांति और सुरक्षा WPS इंडेक्स सूचकांक आता है, इसको जो है वो 2025-26 में जो है वो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी GIWPS के द्वारा जो है वो जारी किया गया, ये ध्यान रखना है। और बोलते हैं पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा भी संयुक्त रूप से जो है वो इसको जारी जो है वो किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसके द्वारा इसको जारी किया गया। 2025 में जो है 2025-26 में भारत का रैंक यहाँ पर जो है वो क्या रहा है, जारी कौन करता है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो आती हैं। तो इन बेसिक पॉइंट्स को, बेसिक चीज़ों को जो है वो ज़रूर ध्यान रखें। और कोई भी इंडेक्स जब भी आता है ना तब हम उसको अलग से डिस्कस करते हैं। अभी इसी इंडेक्स में ये पता चलता है कि 676 मिलियन महिलाएं जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो जो हिंसक संघर्ष क्षेत्र थे, जहां पर हिंसा चली थी, उसके आसपास रहने को जो था वो मजबूर थी। 2010 के बाद बोलते हैं 2010 के बाद से संघर्ष के लिए जो है वो उजागर जो होने वाली महिलाओं की संख्या है उसमें 74% जो है वृद्धि जो है वो हुई है। और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। बोलते हैं इसमें सबसे
खराब रैंकिंग जो रही है वो अफगानिस्तान की रही है। अफगानिस्तान 181वें देशों की सूची में जो है वो सबसे नीचे नंबर पर जो है वो रहा है। भारत 131वें नंबर पर रहा है। इससे पहले भी शायद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और वहां पर मैंने भारत का स्कोर भी आपको बताया था। तो स्कोर एक बार फिर से जान लीजिए, 0.607 जो है वो भारत का यहाँ पर स्कोर है, जो महिलाओं की सुरक्षा, समावेश और न्यायिक में चुनौतियां क्या है उनको जो है वो दर्शाता है। ये सब यहाँ से याद रखने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 बिगेन ऑन नवंबर 17, 2025 एट विच लोकेशन। हमने बहुत बार ये एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके बाद भी ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इनके ऊपर जो है वो कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में जो है वो हुई, या फिर किन किन कंट्रीज के बीच में हुई। ये तो यहाँ पर लिख दिया है कि इंडिया और यूके के बीच में हुई। कहाँ पर हुई ये जानिए। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आती है एक राजस्थान में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो है ये हुई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। नवंबर महीने में ही देखो जो है वो एक सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई। इसका 19वां एडिशन जो था वो हुआ था, इंडिया और नेपाल के बीच में ये होती है। इसका जो वेन्यू रहा था वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो था ये हुई थी। और उसी तरह गरुड़ एक्सरसाइज भी एक हुई थी, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। गरुड़ एक्सरसाइज जो है ये जो है वो मॉन्टी मार्सन एयरबेस फ्रांस में जो था वो हुई थी। और उससे पहले दिसंबर में हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज हुई थी। इसका 5वां एडिशन हुआ था। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, राजस्थान में इस बार ये हुई थी। एक इक्विवेरियन कर एक्सरसाइज हुई, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है इक्विवेरियन, और ये जो है वो केरला के तिरुवनंतपुरम में जो है वो हुई, है ना। ये हमने एक्सरसाइज जान ली, इक्विवेरियन जान ली, गरुड़ शक्ति जान ली, हरिमाऊ शक्ति जान ली, एक हमने सूर्य किरण जान ली और एक हमने गरुड़ अलग से जो है वो जान ली। गरुड़ शक्ति आप ध्यान रखना कि दिसंबर में हुई थी। गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। गिरिराज पत्रिका में भी हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश के डरहू में जो है ये हुई है। और वैसे ही एक मित्र शक्ति भी होती है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो होती है। ये भी नवंबर 2025 में जो है वो हुई थी। ये जो है वो कर्नाटक में जो था वो हुई थी, कर्नाटक के बेलागावी में जो था ये हुई थी। अजय वॉरियर तो आपने जान नहीं दी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी एक एक्सरसाइज है जिसको ऑसी इंडेक्स जो है वो बोलते हैं। तो ये ऑसी इंडेक्स जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो था वो हुई थी। तो ये एक्सरसाइजेज आप मोटे तौर पर ध्यान रखना, दिसंबर और नवंबर महीने की 2025 की। मैं पहले बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूँ इस डे 1 डे 2 वाली सीरीज में ही, और यहाँ पर एक बार फिर से हमने रिवाइज करवा दिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच कंट्री ऑफिशियली एक्सक्लूडेड इटसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2026। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, WHO के बारे में पूछा गया है कि WHO से जो है वो किस देश ने आधिकारिक रूप से जो है वो खुद को बाहर जो है वो कर लिया है। अब बोलते हैं WHO US में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना तब से वो अलग अलग रिफॉर्म्स जो हैं वो लाते रहे हैं। WHO के साथ उनका मतलब कुछ बनी नहीं, एक तरह से यूं ही कह लीजिए। अब बोलते हैं WHO जो है ना, WHO से उन्होंने कहा कि हम खुद को बाहर जो है वो कर लेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी USA है, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब बोलते हैं WHO की स्थापना जो है वो कब की गई थी। इसकी स्थापना भी आप ध्यान रखना कि इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल को जो था वो की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब 7 अप्रैल को जो है वो इसकी स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन की ही ये एक बॉडी है, तो 7 अप्रैल को ही जो है हम एक इम्पॉर्टेंट डे भी जो है वो मनाते हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना जो था वो हुई थी। WHO के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि हेडक्वार्टर इसका जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो हो गया। तो ये आप WHO के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन। तो बोलते हैं कि ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला पहला देश जो है वो कौन बना है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री
टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन। तो ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव करने वाला पहला कंट्री मालदीव्स जो है वो बना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए WHO ने जो है वो ट्रिपल एलिमिनेशन एक इनिशिएटिव जो है वो चलाया है। ठीक है, ये जो ट्रिपल एलिमिनेशन जो एक एफर्ट चलाया गया है या फिर एक प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें क्या है, ये WHO की पहल है। इसका उद्देश्य जो है वो माँ से बच्चे में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के संचरण को पूरी तरह से जो है वो रोकना। ये 3 तरह की जो है वो डिजीज़ हैं, एक तो HIV है, एक जो है वो सिम्फलिस है और एक हेपेटाइटिस बी है। इसका संचरण जो है वो बच्चे तक ना पहुंच सके, इसको पूरी तरह से रोकना जो है वो इसका एम है। इसका जो ट्रिपल एलिमिनेशन है, ट्रिपल एलिमिनेशन मतलब 3 चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो इसलिए जो है वो मालदीव्स पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने इसको पूरी तरह से जो है वो अचीव कर लिया है। बस मालदीव के बारे में इतना ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन WHO से जो है मिलते जुलते हो गए। एक ऊपर वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो भी WHO से ही संबंधित था, और एक ट्रिपल एलिमिनेशन का भी आपको पता चल गया। ठीक है, इसमें 3 तरह की डिजीज आती हैं। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों डिजीज जो आती हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो आती हैं। HIV हो गया, सिम्पलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए और साथ में पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर आप जो है वो अपने इन दोनों एग्जाम के लिए तैयारी जो है वो कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा जो है वो आपको जो है वो जब एकदम एग्जाम हो रहे हैं एक के बाद एक टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ये 2 एग्जाम आप इजीली कवर कर पाएंगे। ये ऑफर हमारे स्लॉट 4 में चला हुआ है, तो स्लॉट 4 में आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात रहती है आपके आने वाले जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, जिसके लिए अभी स्टेट कैडर अनाउंस किया गया है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं और आगे भी आएंगी। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप जो है वो ज्वाइन कर लेना। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। बोलते हैं ऑन दिसंबर 9, 2025 यहाँ पर बोलते हैं आंद्रेज बेबीज वॉज स्वॉर्न इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि 9 दिसंबर 2025 को आंद्रेज बाबिस के जो है वो बोलते हैं इनको किस देश का प्रधानमंत्री जो है वो चुना गया है। इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली है। तो इन्होंने चेज रिपब्लिक, ये चेज रिपब्लिक कंट्री आती है ना, इस कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बोलते हैं चेज रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो चेज रिपब्लिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्या पता है इसके बारे में होना चाहिए। एक तो इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए कि चेज रिपब्लिक की कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है। इसकी कैपिटल जो है वो पेरेग्यू में आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेरेग्यू में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। बाकी इसकी करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी करेंसी जो आती है वो चेज कोरोना कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। ये आप ध्यान रखना, चेज कोरोना कर इसकी करेंसी आती है। अगर न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर की बात हो ही रही है तो हम बांग्लादेश की बात भी कर लेते हैं। बांग्लादेश के भी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। वो और किसको बनाया गया है, वो तारिक रहमान को जो है वो बनाया गया है। तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। तो एक तो आपने बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान रखना है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का पड़ोसी है और इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश में भी जो है वो काफ़ी हलचल हुई, पॉलिटिकल हलचल जिसको आप बोल सकते हैं। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हुआ करती थी उसको इंडिया ने शरण दी। अब उसके बाद जो है वो वहाँ पर इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन जब वहाँ पर हुए तो तारिक रहमान वहाँ के जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने। नेपाल में भी जो है वो काफ़ी हलचल जो है वो हुई। नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बलेंद्रा बलेन शाह जो है वो बनाए गए, जिनको बलेन शाह भी बोलते हैं। ये जो है वो बने। अब ये 35 ईयर ओल्ड के हैं, एक रैपर हैं और यहाँ पर भी जेनजी मूवमेंट जो हुई थी ना, जेनजी मूवमेंट के बाद जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और जो बहुमत मिलता है वो बलेंद्रा बलेन शाह को जो है वो मिलता है। जब ये ऑफिशियली पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड वे में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तब हम इनकी बात भी जो है वो करेंगे डिटेल से। वो अलग से करंट अफेयर वाली सीरीज में भी इसकी बात जो है वो की जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर ना तैमूर लिस्ते भी जो है वो दिया गया है। तैमूर लिस्ते का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आसियान का नाम आपने सुना है, आसियान का जो है वो एक नया मेंबर जो है वो बना है। तो तैमूर लिस्ते जो है ये आसियान का जो है वो नया मेंबर जो है वो बना है। आसियान की जो मेंबर कंट्रीज होती थी पहले 10 होती थी, अब तैमूर लिस्ते इसमें जुड़ चुका है, तो 11 मेंबर कंट्रीज जो है वो आसियान की जो है वो हो चुकी हैं। आसियान के जो 11 मेंबर आते हैं उसमें जो है वो कौन कौन से आते हैं, उसमें सिंगापुर आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, फिलीपींस आता है, म्यांमार आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है और ब्रुनई आता है। ये कंट्री आसियान के मेंबर कंट्रीज में आती हैं और अभी जो है वो तैमूर लिस्ते ने भी इसको जो है वो ज्वाइन जो है वो किया है। तो 11 मेंबर कंट्रीज की हो गई हैं। आसियान की स्थापना जो था वो 1967 में जो था वो की गई थी। तो ये सब आप इसके बारे में जो है ध्यान रखना। अगला यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया है, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया इतना डिटेल से बता चुका हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको AERB बोला गया है। अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो HPRC पूछ रहा है। और ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है जनवरी 1 2026 को ही इसके नए चेयरमैन जो है वो बने। तो नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, तो ये किसको बनाया गया है, तो ये जो है वो श्री A बाला सुब्रमण्यम को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं। इन्होंने जो है वो डॉक्टर DK शुक्ला की जगह जो है वो ली है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम AK बाला सुब्रमण्यम का नाम याद रखेंगे, दूसरा हम यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का भी जो है वो ध्यान रखेंगे। ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को की गई थी और ये जो है वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत जो है वो स्थापित किया गया था। अब इंडिया का हम बात करें, अगर इंडिया का हम कुछ भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बात करें, इंडिया का जो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, तो वो तारापुर में बनाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में आता है और तारापुर महाराष्ट्र में जो है 1969 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास इसरो भी आता है, इसरो का भी आपने ध्यान रखना है कि इसरो के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन जो है वो कौन है, तो डॉक्टर V नारायणन जो है वो इसके चेयरमैन है। और इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसरो की स्थापना 1969 में जो था वो की गई थी। 1969 आपने इसरो का ध्यान रखना है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन डिपॉजिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबल सेक्टर फॉर दिस फंड। तो बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वो ग्रीन डिपॉजिट के लिए नया ढांचा पेश किया है, निम्नलिखित में से कौन सा इन निधियों में एक पात्र क्षेत्र नहीं है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो ग्रीन डिपॉजिट के लिए जो है वो एक तरह से नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, परंतु टैबैको इंडस्ट्री इसमें नहीं आती। तो टैबैको इंडस्ट्री इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलते हैं कि अंडर RBI फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन डिपॉजिट फंड्स कैन नॉट बी इन्वेस्ट इन सेक्टर इंक्लूडिंग जो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन से संबंधित हैं, और जो प्रोजेक्ट जिनमें जो है वो वेस्ट इनक्रिएशन ऑफ पाम ऑयल हो गया, इंडस्ट्रियल लिंक्स टोबैको हो गया, वेपन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सब जो है वो लिंक करती हैं। ये जो है वो इसमें जो है वो शामिल नहीं होगी, ग्रीन डिपॉजिट जो है वो आता है। तो RBI का ये फ्रेमवर्क जो है वो बना है। ठीक है, RBI का, और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं HPRCA के द्वारा। RBI की भी थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। RBI की स्थापना 1935 में जो है वो की गई थी। 1949 में RBI को जो है वो नेशनलाइज किया गया। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में संजय मल्होत्रा जो है वो चेयरमैन है। ये गवर्नर हैं RBI के, गवर्नर ऑफ RBI, चेयरमैन मतलब गवर्नर ऑफ RBI की मैं बात जो है वो कर रहा हूँ।
तो ये सब आप यहाँ पर आरबीआई के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको ग्रीन डिपॉजिट का भी पता चल गया। फंड्स कैन नॉट इंक्लूडेड, जिसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर जो न्यूक्लियर पावर के हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड हैं, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज लिंक्ड विद टैबैको, वेपन गैम्बलिंग्स, ये सब जो है वो यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो बोलते हैं कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको जो है वो दिया गया, साहित्य में जो है वो किसको नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला। तो साहित्य में जो पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वो किसको दिया गया है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि लास्जलो इनका नाम देख लेना, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, लास्जलो क्रास्जना होरकाई इनका नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इनको 2025 का नोबेल लिटरेचर प्राइज जो है वो दिया गया है। ये हंगरी कंट्री के एक जो है वो लेखक हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। हंगेरियन एक जो है ये ऑथर हैं, लेखक जो हैं वो यहाँ के हैं, और इनको नोबेल लिटरेचर प्राइज जो है वो मिला है। अगर हम नोबेल प्राइज की बात कर ही रहे हैं और नोबेल प्राइज 2025 की बात की जा रही है, तो एक तो नोबेल प्राइज के बारे में क्वेश्चन अभी भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी तक जो क्वेश्चन नोबेल प्राइज के बारे में HPRC पूछ चुका है, वो नोबेल प्राइज पूछा जा चुका है पीस वाला, जो कि मैं बहुत बार आपको रिवाइज जो है वो करवा चुका हूँ। पीस वाला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट का वहाँ पर इंटरेस्ट था। तो नोबेल पीस प्राइज जो अभी दिया गया है वो वेनेजुएला की एक जो है वो एक्टिविस्ट है मारिया कोरिना मचादो, उनको जो है वो दिया गया है। इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को लेकर जो है वो एफर्ट्स किए थे, उसके लिए इनको ये जो है वो दिया गया। दूसरा आपने लिटरेचर वाला जो है वो जान लिया। ये टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो आपके लिए काम यही है कि आप टोटल 6 कैटेगरी पेपर में जाने से पहले ये 6 की 6 कैटेगरीज जो है वो रिवाइज करके जो है वो जाना। अभी स्टाफ नर्स के पेपर चले हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक कर पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। वो आप देखेंगे जब पेपर पब्लिश होंगे तब आप देखेंगे भी कि हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्पिरेंट्स के रेगुलर जो है ये कमेंट्स आ रहे हैं कि डेफिनेटली जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में लिंक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर इन दिसंबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इथोपिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवार्ड। तो इथोपिया का हाईएस्ट जो है वो सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया है प्रधानमंत्री को। अब बोलते हैं इसका नाम क्या है, क्या ये ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथोपिया है? नहीं, ये नहीं है। इसका नाम है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये ध्यान रखना, द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब बोलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कब जो है वो इथोपिया गए थे, कब इनको इथोपिया का ये जो है वो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया था। ये दिसंबर महीने में इथोपिया गए थे, दिसंबर 16 के करीब ये गए थे, तो दिसंबर 16 को ये ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया जो है वो इनको जो है वो दिया गया। इसके बाद भी क्या इनको अभी तक कोई अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। तो इजराइल भी कुछ टाइम पहले ये गए थे, और इजराइल जब ये गए थे तो इजराइल का एक अवार्ड स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल इनको जो है वो दिया गया। ये 2-3 बार मैं रिवाइज करवा चुका हूँ, स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल। ये स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ही दिया गया, फर्स्ट पर्सन बने हैं प्रधानमंत्री जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास कुछ वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो है। बोलते हैं जनवरी 2026 में किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वदेशी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय थल सेना से जो है वो समझौता ज्ञापन किए हैं? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु का, इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का, उसने जो है वो किए हैं। तो इस तरह के लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है HPRCA, तो ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं सितंबर 2025 में किस बायोस्फीयर रिजर्व को भारत के 13वें यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? आपको ध्यान होना चाहिए कि ये हमने गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। गिरिराज पत्रिका में हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हमारा ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश का स्पीति का जो है वो आता है, इसलिए हमने ये पढ़ा था। ये इंडिया का 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बना है। तो ये लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं गिरिराज पत्रिका में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 23 जनवरी को पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? पहले तो ध्यान रखना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम जनवरी 23 को जो है वो मनाते हैं, और इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो इसको मनाते हैं। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि हम जो है वो नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट कर बताइए। आगे बोलते हैं जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य ने जनजातीय आबादी में दात्र, कोशिकीय अर्कता और
थैलासीमिया जैसे आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। तो ये ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट गुजरात ने जो था वो स्टार्ट किया था। 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित ग्रंथ कुटीर में कितनी शास्त्रीय भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया गया? तो इनके द्वारा 11 भाषाओं का जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। भारत का 58 नंबर का 98 नंबर का बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर आया है? ये मध्य प्रदेश में आया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जो है ये आया है। तो इसका नाम माधव नेशनल पार्क है। इसको जो है वो घोषित किया गया है। ये जरूर ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी रिवाइज हो चुका है एक बार। आगे बोलते हैं, हाल ही में आवास क्षरण और भूमि क्षय के कारण पिम्मी कर एक होंग आता है, पिम्मी होंग की आबादी में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। पिम्मी होंग बोलते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का स्थानीय प्राणी है? तो ये पूर्व तटीय मैदान का है। वैसे ये जो पिम्मी हॉग है ये जो है वो मानस नेशनल पार्क में जो है वो पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क असम में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं, दिसंबर 2025 में औषध खोज में तेजी लाने के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इसके लिए पैथजेनी सॉफ्टवेयर जो है वो विकसित किया गया है। आगे बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत जो संशोधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसमें अंशदान दर क्या है? तो उसमें 14% की अंशदान दर जो है वो है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बोलते हैं सिवेलुच ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है वो कामचटका प्रायद्वीप में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में भारत मंडपम में लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जब बात जो है वो लोकतंत्र की चुनाव की हो रही है तो भारतीय निर्वाचन आयोग ही डेफिनेटली करेगा। तो ये सब ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम आउट सर्वे विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया इन ईयर 2025। तो बोलते हैं कि टाइम आउट सर्वे के मुताबिक 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित किया गया है? जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर जो है वो बताइए। इस क्वेश्चन को हम पहले भी जो है वो डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। पहले हमने ये क्वेश्चन कहाँ पर डिस्कस किया था? डे 15 की सीरीज में हमने डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।